हम ओम का उच्चारण करेंगे, अम का उच्चारण करेंगे 3 बार। बिल्कुल सीधा बैठ जाए किसी भी सुखपूर्वक आसन में। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखें। ठीक है, इसमें 3 वाइब्रेशंस होती हैं। अ, ओ, अपर, मिडल एंड लोअर, तीनों में आपको वाइब्रेशंस जनरेट करनी है। और इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिव करने के लिए हम इसका उच्चारण करते हैं। ये भी आप थ्रू आउट द डे कभी भी करें। चलिए स्टार्ट। बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, और ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे ही रखेंगे। स्टार्ट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से हम मंत्र द्वारा आग्रह करेंगे कि हमें अच्छा जीवन दे, स्वस्थ जीवन दे, और हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे, और जोर से करेंगे, और पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब करेंगे। आंखों पर, फेस पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन पर, शोल्डर्स, हाथों पर, बैक पर। हम अग्निसार प्राणायाम करेंगे। अग्निसार में वी विल जनरेट फायर, फायर इनसाइड आवर स्टमक। अपने मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे को लाभ बहुत सारे हैं। कॉन्स्टिपेशन, जो भी पेट से रिलेटेड अगर कोई इश्यू है किसी को, तो वो इसमें सॉल्व होता है। प्लस इसमें आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। बहुत इजी है इसको करना, लेकिन ये अर्ली इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक ही कर सकते हैं। ठीक है, ये थ्रू आउट द डे करने वाला नहीं है प्राणायाम। लंबा गहरा सांस दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, वेरी वेरी स्लोली, आराम आराम से दोनों नासिकाओं से इनहेल करेंगे। करते रहे, पेट को फुलाएं।
फिर एक्सेल करें आराम आराम से। अब रुक जाए, मूल बंद लगाएं, पेट को खाली कर दिया है। नो इनहेल नो एक्सेल, जस्ट होल्ड। अब पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटका देंगे पेट को। स्टार्ट करिए। स्लोली रिलैक्स। एक लंबा गहरा सांस और आराम आराम से एक्सेल करिए। हम सेकंड राउंड करेंगे अग्निसार का। सीधा बैठ जाएं, बिल्कुल कमर को स्ट्रेट रखें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लें या वायु मुद्रा लगा सकते हैं, वट एवर इज कन्वीनियंट। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करिए। स्लोली डीप इनहेल। स्लोली डीप एक्सेल। खाली कर दीजिए पेट को। अब मूड बंद हो गया। नो इनहेल नो एक्सेल, रुक जाएं। अब पेट को झटके दें अंदर बाहर अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग। 5, 10, 15, वट एवर इज कन्वीनियंट, डू इट। स्लोली रिलैक्स। लास्ट राउंड करेंगे अग्निसार का। स्टार्ट करें। स्लोली रिलैक्स।
अभी हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति, फिर उसके बाद भस्त्रिका, भस्त्रिका की वेरिएशंस, फिर अनुलोम विलोम, फिर हम आज कुछ हैंड्स की एक्सरसाइज करेंगे। हाथों का कैसे ध्यान रखना है ज्यादा से ज्यादा, इस पे ध्यान करेंगे। अभी बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखें। अब हम कपालभाति करने जा रहे हैं। वेरी वेरी स्लोली, हमें सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान देना है, इनहेल नहीं करना बस। ठीक, स्टार्ट करेंगे। वेरी वेरी स्लोली एक्सहेल, फोर्सफुली झटके से सांस को बाहर निकालिए। स्टार्ट, पेट और डायफ्राम की हेल्प लीजिए। लंबा गहरा सांस एक्सहेल करिए। मूल बंद लगाइए। होल्ड, गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते लगाइए, नहीं तो पीछे करिए। होल्ड, एक्सहेल एंड होल्ड। शरीर को सीधा रखें, हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं। और आराम से इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स। अभी हमने कपालभाति का फर्स्ट राउंड किया है। हम अपने लंग्स को खाली करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है और हम सिर्फ
जीवन भर एक नॉर्मल इंसान सिर्फ 1/3 यूज कर पाता है अपने लंग्स को। सेम इज द केस विद आवर ब्रेन। सो इट इज जस्ट एन एक्टिवेशन प्रोसेस। आपको अपने शरीर में जो अनवांटेड है, विच इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बाहर निकालते हैं और अपने लंग्स की क्षमता को बढ़ा दें। बिल्कुल सीधा बैठ जाएं। हम घुटनों से अपने हाथों को पकड़ सकते हैं, हाथों से अपने घुटनों को पकड़ सकते हैं। ताकि हमारी कमर स्ट्रेट रहे। बस कमर ऐसे फॉरवर्ड नहीं बेंड होनी चाहिए, बिल्कुल सीधा पोस्चर है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। लॉट ऑफ हॉलीडेज। हाँ, घर पे प्रोग्राम। आपको चलेंगे। पिक्चर्स हाँ जी, भेजे। जी 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 जी, मैं सो गया था। पिक्चर्स हम्म, हाँ अभी देखूंगा, बाद में, योगा के बाद देखूंगा। हाँ। चलिए, अब हम कपालभाति का सेकंड राउंड करने जा रहे हैं, जिसमें 120 स्ट्रोक्स के लिए हम प्रयास करेंगे और सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान देंगे। ठीक है, सीधा बैठ जाएंगे ऐसे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में, वायु मुद्रा में, या घुटनों को पकड़ लें। सिंपल एंड जस्ट स्पीड को थोड़ा सा मीडियम पे ले आइए और एक्सहेलिंग करिए। स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। होल्ड करेंगे। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। गर्दन की मूवमेंट है, कमर बेंड नहीं होगी। मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद, आंतरिक कुंभक में। इनहेल एंड होल्ड।
Slowly relax. आंखें मैं भी बंद कर करके, सकती हूँ। व्हाई नॉट? ओके। आप कपालभाति का कोई नुकसान नहीं है। मैं बताता हूँ, एक अभी कपालभाति के बारे में ही बोलने लगा था ताकि टॉपिक इधर उधर ना हो जाए। तो देखिए, हमारे शरीर के लिए दो चीजें अनवांटेड है जो हमारे शरीर को डिस्टर्ब करती है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा शरीर अपने अंदर लेती है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा शरीर ऑटोमेटिकली बाहर निकालता है, ठीक है, ये प्रोसेस है। हम कपालभाति में उसको एनहेंस कर दें, पहली चीज। अगर हम ये नहीं करते हैं, नॉर्मल लोग जैसे उनके लंग्स एज इट इज रहेंगे, वो सोचते हैं कि भाई क्योंकि इतना पोल्यूशन लेवल इज टू हाई, तो हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर रहा है उसको, तो हम ऑलरेडी वीक हैं और हमें लड़ने के लिए अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, तो हमारा शरीर और लोगों से भी बेटर हो जाएगा। दूसरा, हमारे शरीर का दुश्मन है म्यूकस, बलगम। बलगम जिसकी जननी शुरू हो जाए उसके लिए बहुत सारे उसको इश्यूज हो जाते हैं। तो कोशिश करें कपालभाति से इस म्यूकस को हमें अपने शरीर से बाहर निकालें। अब उसके लिए हम नॉस्ट्रल्स अपनी क्लीन रखनी जरूरी है। नहाते वक्त भी आप सोचेंगे कि मैं नहा रहा हूँ या नहा रही हूँ, तो आप अपना म्यूकस बाहर निकाल रहे हैं। आप बाहर से तो क्लीन कर ही रहे हैं, बॉडी इंटरनली भी क्लीन होती है, ठीक है। ये बड़ी कुछ सोच वाली बात है कि जब आप नहा रहे हैं, बाहर तो क्लीन हो ही रहा है, पानी से आपका बाहर तो शरीर प्लस आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी ठीक लगता है। जैसे मैं नहाया हूँ, मेरे को म्यूकस क्यों नहीं मेरा खत्म हो रहा? बिकॉज मेरा नहाने की हैबिट जो है वो एक लत लगी हुई है, उस लत का मुझे हो जाता है, क्योंकि मैं सर भी अपने ठंडे पानी से धो लेता हूँ। बकेट वाला सिस्टम मैंने दुनिया को बताया हुआ है, अपने यहाँ फॉलो करते हुए भूल जाता हूँ या कर नहीं पाता हूँ, जो भी जल्दबाजी होती है, फटाफट नहाओ और निकलो वहां। तो अगर मैं, जो आज के टाइम का पानी है वो बहुत ठंडा है, किसी को भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप डायरेक्ट शावर से नहाएं। बकेट लें, उसके अंदर नॉर्मल वाटर करके नहाएं, तो म्यूकस हमारे शरीर में स्थान नहीं लेगा। तो मैं आज अपनी गलती खुद ही पकड़ रहा हूँ, ताकि मैं आप तो में से कोई, वार्म वाटर, ठंडा हाँ, पानी लेती हूँ गर्म, ना तो बॉडी एकदम स्टिफ हो जाती है, तो मैं वार्म वाटर लेती हूँ। में हमें नॉर्मल वाटर से नहाना है। नॉर्मल में थोड़ा सा गर्म पानी डाल सकते हैं, उसको ल्यूक वार्म कर सकते हैं, बस वार्म से नहीं नहाना। वार्म से नहाएंगे आपको लग रहा है, लेकिन अगर आपने ठंडे से नहाने की आदत डाल ली तो शरीर बिल्कुल पत्थर हो जाएगा, स्ट्रांग। ठीक है। कुछ दिनों में अगर मुझे मौका नहीं मिल रहा, नहीं तो मैं आपको गंगा में इसी वेदर में, इससे और गंभीर वेदर में नहा के दिखाऊंगा। बहुत मजा आता है इस पानी में नहाने का, इस पानी को पीने का। और इतना पूरी एक बकेट पानी पी सकता हूँ अगर गंगा का जाऊं पीने, तो क्योंकि वो बहुत लाइट होता है शरीर के लिए और वो उसके बहुत बेनिफिट भी हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना कपालभाति 240 स्ट्रोक्स, थर्ड राउंड। इसमें आपको अपनी बॉडी को और एनहेंस करना है। डू इट एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन, ठीक है, जितना कर सकते हो। मैं 240 स्ट्रोक का प्रयास करूंगा, यू कैन डू इट एज मच एज यू कैन। स्टार्ट करेंगे 240 स्ट्रोक्स। बिल्कुल सीधा बैठ जाए, कमर को बेंड नहीं होने देना, बस ये ध्यान रखिएगा। कमर स्ट्रेट। हम ऐसे अपने, देखिए ऐसे घुटनों का सपोर्ट ले सकते हैं, वायु मुद्रा लगा सकते हैं, ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं, और अपने घुटनों को ऐसे पकड़ के कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर करेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसमें ऐसे रखना है बॉडी स्ट्रेट, ठीक है, ताकि कमर स्ट्रेट है। गर्दन को पीछे ले जा सकते हैं, आगे नहीं लाना। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे। होल्ड करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। हमारा कपालभाति कंप्लीट हो गया है। 60, 120 टू 40 पैरों को खोल सकते हैं। नेक्स्ट संडे हमारी एक क्लास होगी और उस क्लास में वो पूरा दिन चलेगी ऑलमोस्ट। वो क्लास कभी उसमें आपको एक गिफ्ट मिलेगा। मैं रिटर्न गिफ्ट तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं आपसे कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करूँगा, पहली चीज। और मैं आपको एक पूरा दिनचर्या का एक, समझ लीजिए, एक बुकलेट दूंगा। ठीक है, जो लोग योगा में आते हैं या जिनसे भी मेरी कम्युनिकेशन है उन सबको मैं एक गिफ्ट दूंगा कि ये अगर चीजें हम करें जिंदगी भर तो हमें बिल्कुल फिट रहेंगे। ठीक है। आई नो सम पीपल कांट डू योगा, कहीं से योगा टाइमिंग से नहीं हो पाती, कोई बात नहीं। तो अगर वो चीजें आप जो मैं लिख के दूंगा वो आप करेंगे तो यू विल बी फ्री। ठीक है, अगर आप सिर्फ मेमोरीज के लिए रहेगा वो कि हाँ जी सुबह मुझे क्या करना है, ये नहीं कर सकता तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए आपका इफ एंड बट खत्म हो जाएगा। तो आप सब इनवाइटेड हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग से योगा क्लास के बाद आई एम फ्री टिल आफ्टरनून। यहाँ पे ब्रेकफास्ट का पूरा अरेंजमेंट होएगा एंड लंच का। ठीक है, फिर आफ्टरनून में आई एम बिजी टिल इवनिंग। मॉर्निंग में आप सबके लिए, आप जो भी आना चाहें यू कैन कम टू माय होम लोकेशन। और मैं आपको एक कार्ड चाहिए ना, कार्ड भी आज कोशिश करूंगा भेज दूं। यू ऑल आर इनवाइटेड। तो उसमें कुछ लोग जैसे नहीं भी आ पा रहे तो कोई ऐसी बात नहीं, मैं आपको एक गिफ्ट उसमें देखूंगा। अगर पीडीएफ भी हो गया कि आप उसको ओपन करें और वो आपके सामने ओपन हो जाए और आप अपने दिन के हिसाब से उसको प्लान कर सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरा दिन मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, व्हाट आर माय टाइमिंग्स। बट उस दिन मैं अपने काम से छुट्टी लूंगा। नेक्स्ट संडे 3 दिसंबर, तो एक बीमारी का एंड डे है, तो आई विल सेलिब्रेट दैट रेदर देन मोर ऑफ माई बर्थडे। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बर्थडे का कोई बहुत शौक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वी ऑल शुड सेलिब्रेट बर्थडे। ठीक है, हमारा कपालभाति कंप्लीट हो गया है। अब हम भस्त्रिका करने जा रहे हैं। भस्त्रिका में आपको लेफ्ट हैंड को रिलैक्स पे रखना, राइट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना। ठीक है, राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल। तो आगे आ जाता हूं। राइट हैंड, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर लिया, जो हमारी रिंग फिंगर है उससे। अगर किसी वजह से नहीं कर पा रहे राइट हैंड से तो आप लेफ्ट हैंड के राइट थंब, लेफ्ट हैंड के थंब से कर सकते। ठीक है, लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट थंब पूरी बंद होनी चाहिए नॉस्ट्रिल। ठीक है, चलिए मैं राइट हैंड से कर रहा हूँ, स्टार्ट करेंगे। फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल। आराम आराम से राइट से इनहेल करेंगे। अब
अब दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद कर लेंगे, होल्ड करेंगे। अब राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे, आराम आराम से। लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करिए, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करिए। Slowly inhale and relax. अब हम सेकंड स्टेज करने जा रहे हैं भस्त्रिका की। हमने राइट से स्टार्ट किया था, अब हम राइट नॉस्ट्रिल को राइट थंब से बंद करेंगे, ठीक है। लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल। इस हर एक मूव का एक मतलब है जो हम कर रहे हैं। व्हाई राइट, व्हाई वी स्टार्टेड फ्रॉम राइट, इट हैज सिग्निफिकेंस, वो भी मैं कोशिश करता हूँ आज बताता हूँ आपको। लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करिए, स्टार्ट करेंगे। जैसे आराम आराम से लेफ्ट से इनहेल करिए, राइट को बंद ही रखेंगे अभी। अब दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करके होल्ड करिए। राइट से आराम आराम से एक्सहेल करिए, लेफ्ट को बंद रखिए। अब दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करके होल्ड करिए। स्लोली रिलैक्स। जब ये वाली एक्सरसाइज करते हैं जी, तो जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकलता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कान से भी निकल रहा हो, लेकिन राइट से नहीं निकलता है कान से। वो मैंने बताया ना, आपका हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। हमारा दुश्मन है म्यूकस, और म्यूकस। ऑक्सीजन हमारी फ्रेंड है। हम ऑक्सीजन, हमारी जो फ्रेंड है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं। वो कैसे होती है, हम जानबूझ के तो नहीं कर रहे हैं, बट हम लोगों को ब्लेम करने से अच्छा हम प्लांट्स के ऊपर ध्यान दें। अपने घर में, रूम में एक प्लांट लगाएं जो ऑक्सीजन दे, तो आपका शरीर भी पूरी रात अच्छी ऑक्सीजन लेगा और आपको एक नया जीवन देगा। मैं काफी बारी पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, हाउ टू गेट ऑक्सीजन आपने इजीली। देखा, मैंने वो सेंसेवेरा प्लांट अपने रूम में लगा रखा है। वेरी गुड, तभी आप ठीक ठाक हो। सब ठीक ग्रीन ठाक टी मैंने भी लगा लिया। है, वेरी प्लांट, स्नेक प्लांट आपसे पूछा था। गुड। तभी देखो ना आपके चेहरे पे कितनी वो है, टचवुड, हरियाली, ऑलवेज स्माइलिंग, गुड। अब देखिए, हमने भस्त्रिका की 2 स्टेजेस कंप्लीट कर लिए। अब हम
थर्ड और फोर्थ स्टेज इसमें लगभग इकट्ठी ही हो जाती है। कैसे? हमें सेम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, राइट से एक सांस गहरा लंबा भरेंगे और लेफ्ट से लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। फिर राइट से इनहेल करेंगे, सॉरी लेफ्ट से इनहेल करेंगे एंड राइट से बाहर करेंगे। ठीक है, ऐसे 3 या 5, आज 5 बार करेंगे इसको। ठीक है, थोड़ी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। राइट से इनहेल, अब राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। अब राइट से इनहेल, अब राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल। ऐसे 3 बार और करेंगे। Slowly relax. जो भस्त्रिका है वो सबसे बड़ी दुश्मन है म्यूकस। सबसे स्ट्रॉन्ग प्राणायाम टू फ्लश आउट योर म्यूकस। अब हम बिल्कुल सीधा बैठेंगे। पहले आप टेक्निक समझ लीजिए कि हम करने क्यों जा रहे हैं। हम अपने लंग्स को और एनहेंस करेंगे। ठीक है, आप सब अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे। ठीक है, किसी भी चीज को देख के एक्साइटेड नहीं होना। जितना आपका शरीर अलाउ करता है उतना करना। देखिए, हम इनहेलिंग और एक्सहेलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, लाइक दिस आई गो अप, मैंने मुठिया खोल ली अपनी एंड मैं मुठिया बंद कर लूंगा लाइक दिस। हमें अपने शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है, बस मेन मोटिव ये। आप इसको सोच के करिए, जरूर होगा। लेट्स स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। इसमें जितनी एनर्जी जाएगी उसकी कहीं गुना अभी वापस आएगी। तो ये ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे शरीर से बहुत एनर्जी निकल गई, अब मैं थका रहूंगा, थकी रहूंगी सारा दिन। नहीं, ये विद इन फ्यू सेकेंड्स आप कहीं गुना एक्टिव हो जाएंगे। आज आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। सीधा बैठ जाएं, बॉडी को रिलैक्स करें। ध्यान अगर यहाँ पे रखेंगे तो ज्यादा देर और ज्यादा बारीक कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं आंखें बंद कर लूं तो आप शायद मैं बहुत आगे चला जाऊंगा, इसलिए मैंने आईज इसमें क्लोज नहीं करी है। ध्यान यहाँ पे रखें, सिर्फ यहाँ से आप अपनी बॉडी को दोबारा ये अब हम सेकंड स्टेज करेंगे, वेरिएशंस ऑफ भस्त्रिका बोलते हैं इसको। अब सेकंड वेरिएशन में हम
फोकस लंग्स के ऊपर किया हुआ है। ठीक है, अब जब हम इनहेल करेंगे तो मुट्ठी बंद होने पे क्या हुआ, मेरे सारे जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो मेरे हाथों से एक्टिवेट हो गए और उनके अंदर ऑक्सीजन चली गई। ठीक है, और फिर मैंने एक्सहेल किया, एज्यूम किया कि मेरे शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली और मेरे शरीर में जो भी इम्बैलेंस है वो भी बाहर निकला। स्लोली रिलैक्स। आराम आराम से इनहेल करके बॉडी को रिलैक्स करें। अब हम थर्ड वेरिएशन करेंगे। अभी रिलैक्स करिए क्योंकि बहुत एनर्जी लग जाती है और रिलैक्स करना मेरे को भी जरूरी है, आप लोगों को भी जरूरी है। अब सेम, जब हम इनहेल करेंगे तो मुट्ठियों को बंद एंड पीछे। ठीक है, शोल्डर्स को, शोल्डर मूवमेंट भी हो जाएगी इसमें, हाथों की मूवमेंट भी हो रही है और शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हमारी फ्रेंड है, हमें ऑक्सीजन को लेवल को बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ेगा, ऐसे देखिए, हाथों को ऐसे आगे ले आए, स्लोली रिलैक्स। आंखें बंद करके अपने शरीर में महसूस करेंगे कि कितनी एनर्जी हमारे शरीर में वापस इनटेक हो रही है। अब हम भस्त्रिका का, जो हमारी समझ लीजिए 1 2 3 4 एंड समझ लीजिए फिफ्थ स्टेज है। वेरिएशंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 3 ही वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, और वेरिएशंस कुछ हैं और वो जो खड़े होकर के होते हैं। ठीक है, वो हम कुछ टाइम बात करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठ जाना है, कमर को स्ट्रेट रखना है। ठीक है, अब ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, सारे ही अच्छे हैं, वैसे ये बहुत अच्छा है, इजी भी है।
इसमें क्या करना है, रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल, कोई झटका वटका कुछ नहीं लगाना। एज मच एज यू कैन एंड एज मच टाइम आप लगाने की कोशिश करें। सीधा बैठ जाए, सिर्फ इनहेल और एक्सहेल करेंगे। देखिए कैसे। इनहेल और एक्सहेल करते रहे रिदमली। स्टार्ट। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करें। हाथों को साइडों पे ही रखेंगे, फिर आंतरिक कुंभक लगाएंगे। इनहेल एंड होल्ड। गर्दन को कॉलर बोन से नहीं लगा सकते तो गर्दन को पीछे ले जाएंगे। होल्ड करेंगे, इनहेल करके होल्ड करें। आराम आराम से लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे। होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। हमारा जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में जो पावर योगा वाली चीजें हैं ब्रीदिंग में, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्योंकि योगा में टाइप्स हैं, आसन हैं, प्राणायाम है, मेडिटेशन, सब एक पार्ट है। एक पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको फॉलो। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके आराम आराम से लंबा गहरा सांस लेफ्ट से इनहेल करेंगे। फिर आराम आराम से लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। जितना इनहेल किया उसका डबल एक्सहेल। फिर राइट से इनहेल करेंगे, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल करके एक राउंड कंप्लीट होगा। ऐसे 3 राउंड करें। स्टार्ट। लेफ्ट से स्टार्ट करिए, राइट को बंद करिए, स्लोली इनहेल करिए। फिर लेफ्ट को बंद करिए, राइट से एक्सहेल। फिर राइट से इनहेल। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। ये हमारा एक राउंड हुआ। अब हम 2 राउंड और करेंगे। राइट को बंद करिए, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। हमेशा लॉन्ग राउंड ध्यान रखिएगा।
लास्ट राउंड करेंगे। तो हमारा अनुलोम विलोम कंप्लीट हो चुका है। ये आप थ्रू आउट द डे कर सकते हैं। ठीक है? इसमें बॉडी बैलेंस होगी। ठीक है, कोई भी इम्बैलेंस होता है वो भी इसमें बैलेंस होता है, और हमारी तीनों नर्व्स, ईड़ा, पिंगला और सुषमा, वो भी इनहेंस होती हैं। उस पे हमारा, जिस पे सबसे ज्यादा फोकस है। These pranayams are to enhance those nerves जो ब्लॉक्ड हो जाती हैं, जो अपना जो नॉर्मल जो काम करना होता है वो नहीं कर पाती। ठीक है। पैरों को खोल सकते हैं, गर्दन को कंधों पे रख सकते हैं, पीछे लुढ़का दीजिए, पंजों को ऊपर नीचे हिला लीजिए थोड़ा सा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल मंगवा लीजिए, क्योंकि हम हैंड्स की एक्सरसाइज करने वाले हैं। उसमें हमें थोड़े से तेल की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मल ऑयल हो, ठंडा भी हो तो चलेगा। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करने लगे। राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें। 5 के काउंट में हमें इनहेल करना है। ठीक है, और 10 के काउंट में हमें होल्ड करना है। फिर 10 के काउंट में हमें एक्सहेल करना है, एंड देन 5 के काउंट में इनहेल, 10 होल्ड एंड 10 एक्सहेल। ठीक है, ये नर्व्स को एक्टिवेट करता है बहुत भयंकर तरीके से। ठीक है, तो इसका आप थ्रू आउट द डे यूज कर सकते हैं। अगर नमनेस या फटीग हो रहा है, जस्ट डू नाड़ी शोधन फर्स्ट। ठीक है, राइट को बंद करिए। राइट नॉस्ट्रिल को मैंने राइट हैंड से बंद किया। 5 के काउंट में इनहेल करिए। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद कर दीजिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5। अब 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम आराम से 5 के काउंट में इनहेल करेंगे राइट से। 1 2 3 4 5। होल्ड करेंगे 10 के काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से, जहां से स्टार्ट किया था वहीं से एंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा एक राउंड हुआ नाड़ी शोधन। ठीक है, अब इसका हम 2 राउंड और करेंगे। मैं बोलूंगा नहीं, अब आपको मेरी फिंगर्स को देख के करना पड़ेगा। स्टार्ट।
ये हमारा सेकंड राउंड हुआ। अब हम थर्ड राउंड करेंगे। स्टार्ट करिए। ये हमारा नाड़ी शोधन है, नाड़ी शुद्धि। ये आप थ्रू आउट द डे कर सकते हैं। अब हम उज्जयी प्राणायाम करने जा रहे हैं। प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम है ये एसओएस। जब भी आपको कुछ ठीक महसूस नहीं होता या कोई शरीर में उलझन लगती है, तो जस्ट डू इट। सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ लव जब आता है तभी ये सारी चीजें हो सकती हैं। स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस दोनों नासिकाओं से इनहेल करेंगे। जीवा को गोल बनाएंगे, पीछे ले जाएंगे, जितना पीछे ले जा सकते ले जाने की कोशिश करेंगे। और मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज पे। दो बार और करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए। थर्ड राउंड करेंगे। गले को मसाज करिए थोड़ा सा। ब्राह्मी करके फिर हम हैंड्स की एक्सरसाइज करेंगे। कानों को बंद कर लीजिए अंगूठों से। थंब से दोनों थम्स को आप ईयर्स में डाल दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। और नासिकाओं से इनहेल एंड नासिकाओं से एक्सहेल आवाज के थ्रू मुंह को बंद रखेंगे। फिंगर्स को आगे रख लेंगे शरीर पर, फेस पर। थर्ड राउंड में हम हल्का सा कानों को, अंगूठों को बाहर निकालेंगे, कानों को खोल लेंगे।
ये सेल्फ लव प्राणायाम्स हैं जो आप थ्रू आउट द डे कर सकते हैं। चलिए हम हाथ, जो हमारे हाथ हैं, मैं इनके बारे में आपको काफी बारी बता चुका हूँ। आज हम हैंड्स की कुछ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। हम हैंड्स की तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ एक यूनिक चीज कर लेंगे कि हाथों से हम अपने शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स कैसे एक्टिव करते हैं। मुद्राएं हैं, लेकिन जब आप मुट्ठी बंद करेंगे सो द सेम थिंग विल हैपन। ठीक है, देखिए आपके नाखून ना बड़े हो, आपको पेन ना हो, ऐसे हाथों को रख के जैसे मर्जी ऐसे भी रख के कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते कर सकते हैं। ठीक है, हम पहले जोर से मुट्ठी को बंद करेंगे, आगे की ओर ले लेंगे, मुट्ठी बंद कर लेंगे, जोर लगाएंगे, आराम आराम से खोल लेंगे। एक बार इनहेल करेंगे, लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे और मुट्ठी को बंद करेंगे, होल्ड, आराम आराम से खोल लेंगे मुट्ठी को। अब अंगूठे को अंदर कर लेंगे, फिर एक बार मुट्ठी बंद करेंगे। ये सर्वाइकल की तो हो ही रही है एक्सरसाइज, प्लस हमारे हैंड्स की भी है। होल्ड, स्लोली खोलें, एक बार और करेंगे, अंगूठों को अंदर किया और मुट्ठी बंद। आप थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल रख लेंगे ताकि इजी रहे, पेन तो नहीं होएगा, ऐसी कोई चीज नहीं करने जा रहे। हम अपने हैंड्स को एक्टिवेट करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लेके ऐसे पहले थोड़ा हाथों की मालिश कर ले। देखिए शरीर में पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि हमारे शरीर को सिर्फ मस्टर्ड ऑयल की ज्यादा जरूरत है। कच्ची धानी का जो भी सरसों का तेल मिल जाए वो आप ले सकते हैं। चलिए अब हम अपने हैंड्स की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ऐसे हाथों को सब ज्वाइन कर लीजिए, यू। अब मुट्ठी को ऐसे लिए, अब हम जोर लगाएंगे, एक तरफ से जोर लगाएंगे, होल्ड करिए, जोर लगाइए, इनहेल और एक्सहेल करते रहें। जब एक्सहेल करेंगे तो ऐसे उंगली को खोल लेंगे, उंगलियों को थोड़ा सा खोल लेंगे, फिर इनहेल एंड होल्ड। कोशिश करें, होएगा। स्लोली रिलैक्स। आप दूसरी तरफ से करेंगे, दूसरे जैसे लेफ्ट हैंड है मेरा, मैं उसको ऐसे एक्सहेल करूंगा तो ऐसे खोल लूंगा, इनहेल करूंगा तो ज्वाइन करूंगा, इनहेल, जोर लगाएंगे, एक्सहेल, एक बार और करेंगे, इनहेल एंड मुट्ठी पे जोर लगाएंगे, होल्ड करेंगे। अब हम हाथों को अपने एक्टिवेट करेंगे, अपने पॉइंट्स को, ये हमारे पॉइंट्स हैं, ये इस हाथ में भी, इधर भी, हम दोनों को एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे। क्लैपिंग नहीं कर रहे, क्लैपिंग ऐसे हो जाएगा। ठीक कैसे करेंगे, ये दोनों रिस्ट को आपस में ज्वाइन करेंगे। साइडों में करेंगे ऐसे,
वर्ड राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की थोड़ी सी चेंज। अब उंगलियों को दूसरे हाथों में ऐसे जस्ट लाइक दिस जितनी देर कर सकते हैं करने की कोशिश करें। अब उंगलियों को रोल करेंगे। ये मेरा हाथ है राइट हैंड, मैं अपनी लेफ्ट फिंगर को इंडेक्स फिंगर को ऐसे रोल रोल हमको चेंज लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे। अब रिस्ट को ऐसे रब करेंगे। तो अब जैसे समझ लीजिए मेरे लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है, वैसे मेरे राइट हैंड में प्रॉब्लम थी, तो मैं क्या करता था, लेफ्ट हैंड मेरा थोड़ा ज्यादा सॉलिड है, बट उसका क्योंकि यूज नहीं किया, मैं राइट हैंड हूँ, तो इसीलिए लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा मुश्किल होती है कि इतना मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है जितना राइट हैंड। अब तो अब ऐसे जब आपको लग रहा है कि राइट हैंड या लेफ्ट हैंड नहीं कर रहा, तो ऑपोजिट हैंड से आपको सपोर्ट लेना है, ऊपर की तरफ आते जाना है, अपने आप को शाबाशी देनी है। चेंज ये हमारी मेन हाथों की एक्सरसाइजेज हैं। जब भी आपको याद आए, जो भी आपको लगे, आप कोई भी आपको लगे, वैसे प्रॉब्लम तो ना नहीं होगी, बट जब भी लगे कि हमें कुछ हाथों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हाथों और पैरों में हमारे सारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के नर्व्स के एंड हैं, ठीक है। तो इसी से हम सब कुछ एक्टिव कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन। तो ये हमारी हैंड्स की मेन एक्सरसाइज है। किसी को कुछ पूछना है योगा के बारे में, कुछ आपको कुछ सवाल है, मेरे को पता है क्योंकि आप भूल गए होंगे, अब योगा तो ब्रीदिंग वाली तो खत्म हो चुकी है, अब ये है एनीबडी वांट्स टू आस्क। स्वाति जी आप जब ये रेस्ट हाथ करिए जी। थैंक यू। नहीं, जब ये टैपिंग करते ना दर्द बहुत हो रहा था। वो दर्द नसों का है ना। हाँ, बहुत दर्द हो रहा था, उंगली मोड़ते वक्त भी दर्द हो रहा था। आप लेट जाओ, आराम करो, रेस्ट करो, रिलैक्स। रिलैक्स करोगे ओके तो रिलैक्स रहोगे। ओके, आई जस्ट होप आई विल गेट वेल सून। हैव अ नाइस डे। अरे नेक्स्ट वीक आपको पूरा आपका जो है ना, एक चीज ऐसी मिलेगी आपको, एक बुकलेट मिलेगी जिसमें मेरे सिग्नेचर भी होंगे, और जो गिरीश आनंद का मैं उस पर लिखा होगा कि गिरीश आनंद क्या करता है थ्रू आउट द डे, कि मैंने उस उन समयों में मैंने क्या चीजों को फॉलो किया और जो मेरे शरीर के लिए अच्छी थी, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट जर्नी थी कि कहने में और करने में बहुत फर्क है। जब मुझे भी पता है आप लोगों के लिए भी You एक अनदर covered it. चैलेंज है। You covered it soon. That is good. हम लोग तो Very कवर good. कर ही रहे हैं। We all pray that हम ऐसा लोग नहीं की भी था, जल्दी कवर हो ऐसा नहीं जाए। था। नहीं, Swati, मैं get बताता well हूँ। soon. नहीं, मैं बताता हूँ हाँ क्या हुआ। जब 2017 में स्टेबिलिटी आने लगी वापस, क्योंकि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आना बहुत बड़ी बात है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट मुझे कुछ नहीं होगा, सबसे पहली चीज ये बोल दो, मुझे कुछ नहीं हो सकता। अब मैं इतनी जो 2-2 घंटे बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ, देखो ना, अब हमें बैठे हुए अराउंड 75 मिनट हो गए, 75 मिनट्स। क्या हम, ये इससे बड़ी कोई तपस्या नाम का वर्ड है?
इससे ऊपर कुछ नहीं है। अब मेरे से जैसे कल अरुण ने पूछा कि आई एम फीलिंग बैड अबाउट इट, मैंने कहा अब उसको बैड नहीं लग रहा, बैड मुझे लग रहा है कि अगर मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया और मैंने उसने जब भी मुझे पूछा हो या कोई सवाल पूछा हो तो मैं शायद जवाब ना दिया हो रिलेटेड टू दिस, देन आई वुड हैव बीन रॉन्ग। बट उसका भी एफर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके पास एक बहुत अच्छी वाइफ है, वो बहुत सपोर्ट करती है उसको एंड कि मैं तेरे को योगा कराती हूँ, तू बैठ कराती हूँ, बट देखो विल अंदर से हो। और मैं आई नो उसको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, कहीं गुना ज्यादा है। मेरे साथ जब 2017 में प्रॉब्लम हुई तो 2018 में आई वाज नॉर्मल। 16 का पीरियड खराब था, 16 के बाद 17 भी खराब था, 17 समझ लीजिए 17 से 18 के बीच में सब ठीक होने लग गया, मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। लेकिन आप देखिए मैं 2020 में नहीं आया, कोविड-19 में भी नहीं आया, मुझे टाइम लग रहा था। मैं बहुत वहमी हूँ, बहुत वहमी था कि मेरे को दोबारा ना हो जाए, डर था। फिर मैंने लोगों पे ट्राई करना शुरू किया कि मैं तेरे को ये टेक्निक बताता हूँ, तू खाने में ये कर, तू पीने में ये कर। तो चांस की बात, ईश्वर ने मेरी परीक्षा ली, उन्होंने मेरे को एक कैंसर पेशेंट से मिलवाया। उस कैंसर पेशेंट ने मेरी आंखें खोली, जब उनको मेरी बातों का फायदा हुआ तब मुझे लगा कि मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो आई मेट अरुण इन दिस MSSI मीटिंग एंड मैंने उससे पूछा कि तुझे ठीक होना है? कहता हाँ, करके दे दो। मैंने कहा करना तो नहीं पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, कर लोगे? कहता हाँ। तो तब वो कॉन्फिडेंस था, तो वो थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। सॉरी मैं किसी के नेम से बोल रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करने आता। मैं भी समझता हूँ कि सब हर इंसान की अपनी अपनी मजबूरियां हैं, कोई कर पाता है फॉलो, कोई नहीं कर पाता, शरीर भी साथ नहीं देता, टू बी वेरी फ्रैंक। तो इट इज नॉट लाइक दैट। आप कोशिश करेंगे तो शरीर जरूर आपको आपका पे बैक करेगा। आपका समय आ गया है एंड ठीक होने का। तो आप कैसे उसको उस ऑफर को लेते हैं वो आपके ऊपर, दैट इज अप टू यू। चलिए मेडिटेशन करा लीजिए मैडम।